गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशंस की नेक्स्ट एप्लीकेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डायमेंशन की पहली और दूसरी एप्लीकेशन को सॉल्व किया था। आज हम बात करेंगे थर्ड एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन टू डिराइव द फार्मूला यूजिंग डायमेंशन। डायमेंशंस का यूज करके फार्मूले को डिराइव करना है। तो फार्मूला में कैसे डिराइव करना है, हमें क्या दे रखा होगा और हमें उनसे फार्मूला कैसे फाइंड आउट करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमें जिस भी क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव करना है, हमें वो क्वांटिटी गिवन होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमें फोर्स का फार्मूला डिराइव करना है, तो हमें ये दिया होगा कि फोर्स इज डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। अगर हमें जिस भी क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव करना है, हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा कि वह क्वांटिटी किन्हीं तीन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर वह क्वांटिटी किसी भी चार क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगी तो यूजिंग डायमेंशन हम उसका फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते। ये डायमेंशंस की ड्रॉबैक है। यूजिंग डायमेंशन टू डिराइव द फार्मूला, तो वो क्वांटिटी जिसका फार्मूला डिराइव करना है वह क्वांटिटी या तो दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे या तीन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे। जैसे अगर हमें यहाँ पे फोर्स का फार्मूला डिराइव करना है तो हमें पता है फोर्स मास के ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी और रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये फोर्स चार क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता तो हम इसका फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते। तो सॉल्व कैसे करना है, हमें सबसे पहले ये बताएंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। मास की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी एंड रेडियस की पावर सी। फिर आप नेक्स्ट लाइन में क्या करोगे, एफ इज इक्वल टू, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करेंगे के। मास की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, रेडियस की पावर सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वेयर ये जो के है ये क्या होगा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इस के की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। फिर आप नेक्स्ट लाइन में करोगे यूजिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, यूजिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड डायमेंशन का यूज करेंगे। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, एम एल टी की पावर -2। के क्या है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, उसी का हम 1 यूज करेंगे। फिर क्या हमारे पास, मास की डायमेंशन m और इसकी पावर a। फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास, वेलोसिटी की lt की पावर -1 और इसकी पावर b। फिर हमारे पास तीसरा क्या है, रेडियस की डायमेंशन क्या होती है, रेडियस एक प्रकार की लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन होगी l और इसकी पावर c। अब हम नेक्स्ट लाइन में इनको अरेंज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। अब यहाँ पे m की पावर कितनी है, a, l की पावर कितनी है, b, t की पावर कितनी होगी, -b और l की पावर c। अब देखो m एक जगह यहाँ पे और इसकी पावर a, l यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है
तो L की टोटल पावर कितनी होगी, पावर ऐड हो जाएगी। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाएगी, b प्लस सी, और t की पावर कितनी है हमारे पास, माइनस का b। ये अब मान लें इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें मिल गया लेफ्ट हैंड साइड में एम एल टी, राइट हैंड साइड में भी एम एल टी। टू कंपेयर द पावर ऑन बोथ साइड, टू कंपेयर द पावर्स ऑन बोथ साइड, जो यहाँ पे एम एल और टी की पावर है हमें इनको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे m की पावर कितनी है, a, और यहाँ पे m की पावर कितनी है, 1। तो हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 1। यहाँ पे l की पावर कितनी है, b प्लस सी, और यहाँ पे l की पावर कितनी है, 1। b प्लस सी आ गया हमारे पास 1 के इक्वल, और यहाँ t की पावर कितनी है, माइनस का b, और यहाँ पे t की पावर कितनी है, माइनस का 2। इट मीन्स माइनस b आ गया हमारे पास -2 के इक्वल। माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, b की वैल्यू आ गई 2। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 f इज इक्वल टू k m की पावर a की वैल्यू कितनी है, 1, b की पावर b की वैल्यू कितनी है, 2, और r की पावर c की वैल्यू -1। r की वैल्यू -1 है, नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब फोर्स आ गया kmv² डिवाइड बाई r। यहाँ पे r की पावर -1 है, नीचे आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू आ गई kmv² डिवाइड बाई r। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। हमें पेपर में यहाँ तक सॉल्व करना है। अगर हमें k की वैल्यू पता है तो पुटअप कर दे, अदरवाइज ये हमारा आंसर आ गया। हमें पता है यहाँ पे पुट k इक्वल टू 1, तो फोर्स कितना आ जाएगा, mv² बाई r। ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है। इस क्वेश्चन की और एक और हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन दोनों क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लेना। हम एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे फोर्स का फार्मूला डिफाइन किया, विच डिपेंड ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। इसी टाइप से हम टाइम का फार्मूला डिराइव करते हैं। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम पीरियड्स विच डिपेंड ऑन मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है टू डिराइव द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विच डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि हमें टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करना है। जो बॉब एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑसिलेट करा रहे हैं, उसको हम बॉब कहते हैं। उसके मास के ऊपर जिस रस्से से हमने बांध रखा है, उस रस्सी की लेंथ के ऊपर, इस बॉब के मास के ऊपर, और तीसरा ग्रेविटी के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे।
हम यहाँ पे बताएंगे जो टाइम पीरियड है टी विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से नोट करते हैं, जी की पावर सी। इस साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं। कांस्टेंट क्या यूज करेंगे? के, एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। इक्वेशन नंबर 1 वेयर के इज नॉन एज डायमेंशनलेस कांस्टेंट यूजिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। जो प्रोसेस है वो सेम है, हमें किसी भी क्वांटिटी के लिए फार्मूला ड्राइव करना है, उसके लिए जो प्रोसेस है वो सेम है। सबसे पहले तो हमें ये बताना है वो किन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, फिर हम बताएंगे कि वो पहली क्वांटिटी की पावर ए, दूसरे की बी और तीसरे की पावर सी पे डिपेंड करेगा। फिर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे के। के क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट यूजिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड डायमेंशन यूज करें। टाइम की डायमेंशन हमें पता है टी होती है, और इस टी को हम क्या लिख सकते हैं? एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 1। के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है 1, मास की पावर ए, लेंथ की एल, पावर बी और जी एक्सेलरेशन एल टी की पावर -2 और इसकी पावर हो गई सी। तो यहाँ पे देखो एम की पावर कितनी है हमारे पास? ए, एल की पावर कितनी है यहाँ पे? बी और यहाँ पे एल की पावर कितनी है? सी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एल की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे बी है और यहाँ पे कितनी हो गई? बी प्लस सी और टी की पावर कितनी हो गई? -2। ये देखो हमने डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लिया एल की पावर बी और यहाँ पे एल की पावर सी। डायरेक्ट किसका है? बी प्लस सी। फिर हम क्या करेंगे? टू कंपेयर दी पावर्स ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड पावर को क्या कर लें? कंपेयर कर लें। तो यहाँ पे m की पावर कितनी है? a और यहाँ पे m की पावर कितनी है? 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 0। यहाँ पे l की पावर कितनी है? b प्लस सी और यहाँ पे 0 और यहाँ पे t की पावर ध्यान से देखना कितनी है? -2c और यहाँ पे t की पावर कितनी है? 1। तो c कितना आ गया? -1/2। ये -2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो b = -c। ये प्लस का c है, इधर आएगा तो माइनस का c हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। a 0, b 1/2, c -1/2। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारे पास टाइम पीरियड फॉर्मूला गया के एम की पावर 0, एल की पावर 1/2, जी की पावर -1/2। ये जी की पावर -1/2 है, नीचे आएगा तो +1/2 और किसी की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो टी आ गया हमारे पास के एल की पावर 1/2 डिवाइड बाई जी की पावर 1/2। आप इसे लिखते हैं के रूट में एल डिवाइड बाई जी। ये हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। हमें पता है कि जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो क्या है? t = 2π रूट में l/g। पढ़ा है हमने ये पहले फार्मूला टाइम पीरियड का, t = 2π रूट में l/g। लेकिन यहाँ पे फार्मूला क्या है? t = k रूट में l/g। तो आप k की वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पे पुट k = 2π। अगर हम k के लिए 2π रखें तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 2π रूट में l/g। तो ये हमारे पास डायमेंशन की थर्ड एप्लीकेशन थी। तो हमें डायमेंशन सॉल्व करनी है तो हमारे पास डायमेंशन की 3 एप्लीकेशन है। 2 हमने कल पढ़ी थी और एक ये है। सो आवर डायमेंशन इज कंप्लीट। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।